ठीक हो गया। अब क्या होता है, हम ये तमाम तारे हम कमरे के अंदर ले जाते हैं। आगे हमारी जो सॉकेट होगी वो 3 पिन सॉकेट होगी। जहाँ पर अर्थ होगा वहाँ पर ये सॉकेट नहीं चलेगी, वहाँ पर 3 पिन सॉकेट चलेगी। एक अर्थ आपका जो शू होता है और जो सॉकेट होती है, ये सॉकेट है, इसका बड़ा पॉइंट ऊपर होगा, 2 पॉइंट नीचे होंगे। इसके साथ जो शू लगेगा, जो प्लग लगेगा वो 3 पिन होगा। वो जो शू लगेगा, देखा है 3 पिन आपने? अब ये तीसरा पिन ऊपर वाले सॉकेट का जो सॉकेट होगी, ये इस तरह लगेगा। ये ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले खाने में, नीचे 2 पॉइंट आपके लाइन न्यूट्रल हो गए। ये देखिए इंटरनेशनल कलर कोडिंग है, फेस न्यूट्रल। अब यहाँ पर यहाँ जो तार लगेगी आपकी, तो यहाँ पर जो तार लगेगी अर्थ वायर लगेगी। ये जो अर्थ की तार है ये यहाँ पर सॉकेट में आएगी। जितने कमरे होते हैं, ये जो ज़मीन से हम तार लेते हैं, इस तार जितने कमरे हैं उतने तारे हम बना लेते हैं। 3-4 कमरे बिलफर्ज हैं, तो ये 4 तारे, एक तार एक कमरे में जाएगी, एक बोर्ड के अंदर यहाँ पर चलेगी। फिर दूसरी जो तार है ये दूसरे कमरे में चली जाएगी, तीसरी जो तार है, तो ये जितने भी सॉकेटें लगी हुई हैं सॉकेट के ऊपर वाले खाने में ये पहुँच जाएगी। अब आपके बिलफर्ज आपका ये शू लगा हुआ है, इसके पीछे फ्रिज चल रहा है या इसके पीछे मोटर चल रही है। खुदा ना खास्ता आपकी मोटर शॉर्ट होगी, मोटर शॉर्ट होगी है। ये जो तीसरी जो तार होती है, ये अर्थ वायर जो होती है, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? ये जो अर्थ वायर है इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? ये मोटर है। मोटर के अंदर से 2 तारें निकलेंगी और मोटर की बॉडी से तार निकलेगी। जो बॉडी से तार निकलेगी वो 3 पिन इस पिन के साथ लगेगी, बॉडी के साथ। ठीक है, वो अर्थ की तार है। जो तार बॉडी से निकलेगी वो मोटी पिन के साथ लगेगी। बाकी जो 2 तारें हैं लाइन न्यूट्रल, वो यहाँ लगेगी। अब खुदा न खास्ता, अब ये आपका शू लगा हुआ है, ये मोटर की तार ये इधर आ गई ऊपर शू के साथ, और आपका जो लाइन न्यूट्रल है जो मोटर के अंदर से निकल यहाँ आ गई। खुदा न खास्ता मोटर शॉर्ट हो गई है। मोटर जब शॉर्ट होगी तो क्या होगा? बॉडी में करंट आएगा। जो बच्चा हाथ लगाएगा मोटर उसको पकड़ लेना है। अब आपकी बॉडी में करंट आ गया, ये करंट कहाँ आया? यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पहले क्या मौजूद है? यहाँ पर आपकी अर्थ मौजूद है, अर्थ की तार मौजूद है। अर्थ की तार क्या है? अर्थ की तार न्यूट्रल है, अर्थ की तार न्यूट्रल है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ये फेस है, ये न्यूट्रल है, आपस में टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। फेस और न्यूट्रल जब टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका फ्यूज बेल्ट हो जाएगा। पीछे जो फ्यूज ग्रिप लगी हुई है उसके अंदर लगी हुई तार पिघल जाएगी या आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। ये समझ आया? क्योंकि एक इंजीनियर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आप देखें, आपकी मोटर चल रही है, आपका फ्रिज चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, बिलफर्ज उसमें करंट आ गया। वो करंट कहाँ पहुँचेगा? वो करंट पहुँचेगा यहाँ पर। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पहले क्या मौजूद है? पहले यहाँ पर न्यूट्रल मौजूद है, यानी अर्थ मौजूद है। ज़मीन से जो तार है वो यहाँ मौजूद है क्योंकि ज़मीन न्यूट्रल है। तो ऐसी सूरत के अंदर फेस और न्यूट्रल टकराएंगे, फ़ौरन आपका ब्रेकर ट्रिप कर देगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ब्रेकर ट्रिप कर देगा। फ्रिज चलाना चाहेंगे, कमरे की लाइट बंद, कमरा नहीं चलेगा, कोई जाएगा ऑन करेगा फिर ट्रिप। अब ऐसी सूरत के अंदर घर महफूज है। आप बिलफर्ज इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो मोटर का होता है। आप नहा रहे हैं और मोटर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? करंट आ जाएगा। अब एक फ़ायदा और हो गया है, पीपीआर का आ गया है पाइप। पीपीआर में ये फ़ायदा है, प्लास्टिक का पाइप है, इसमें करंट नहीं आता। अब उसमें एक रिस्क और भी है, पाइप अंदर होता है, टूटी उसके साथ लगी होती है, टूटी का ताल्लुक दीवार के साथ होता है, दीवार न्यूट्रल, करंट आएगा। पीछे पीपीआर का पाइप है, ठीक है, लेकिन इधर क्या मसला है कि यहाँ पर करंट आने के चांस होते हैं कि क्योंकि आपकी जो टूटी है उसका ताल्लुक उसके साथ है। हाँ, एक रास्ता है बचत का, और मोटर से तमाम का तमाम पाइप जो है वो पीपीआर का है, फिर करंट नहीं आ सकता।
क्योंकि मोटर से आगे करंट फॉरवर्ड ही नहीं होगा, प्लास्टिक है। फिर सेफ्टी है आपके पास। अगर यहाँ पे लोहे का पाइप आ रहा है आगे, फिर इशू आपके लिए है। पीपीआर के पाइप में, प्लास्टिक के पाइप में, जब मोटर से टोटल ऑल ओवर पाइप प्लास्टिक है, फिर करंट आने के चांस नहीं। फिर ऐसी सूरत के अंदर आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा। लेकिन अगर फ्रिज जा रहा है, आप स्त्री को हाथ लगाते हैं, स्त्री शॉर्ट हो जाती है, उसका एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है, फिर ऐसी सूरत के अंदर जैसे स्त्री को हाथ लगाएंगे आपको करंट पड़ेगा। अगर आपकी सॉकेट अर्थ है तो फिर करंट नहीं पड़ेगा। जैसे आप स्त्री को ऑन करेंगे शॉर्ट सर्किट होगा, ब्रेकर ट्रिप कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत बड़े इंजीनियर है, ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, कोई मशवरा देगा यार नीचे तीला तोड़ दो, क्या करेंगे, ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, करंट आगे नहीं जा रहा, सेफ्टी है, क्या करते, कहते हैं यार नीचे तीला दो, ट्रिप नहीं करेगा। अब वो ट्रिप तो नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि आपके फ्रिज को आग लगेगी या बिल्डिंग को आग लगेगी। क्यों? इस वजह से लगेगी कि तार गर्म हो रही है, एम्पेयर ज़्यादा है, तार के एम्पेयर कम है और इधर मज़ामत बढ़ गई है, आग लगी हुई है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो ऐसी सूरत के अंदर पीछे ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, लेकिन आपने ब्रेकर को ट्रैक्ट कर दिया है, तो ऐसी सूरत के अंदर तार गर्म होगी, गर्म होकर तार को आग लग जाएगी। खासतौर पे जोड़ को आग लगती है, जब फ्रिज को आग लगेगी, कहते हैं प्लाजो को आग लगी। वजह यही होती है, बड़े बड़े खड़पेंच बैठे होते हैं, अब फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज बार बार पिघल रहा है। एक बंदे का सेंस काम करता है कि आया पहले भी यही फ्यूज लगा हुआ था, घर का निज़ाम पूरा चल रहा था, अब अचानक फ्यूज क्यों बार बार चल रहा है। जिसे कहते हैं फ्यूज उड़ रहा है, उड़ता नहीं है फ्यूज, कहीं भी उड़ के नहीं जा सकता, वो पिघलता है। क्योंकि हमारी जुबान और टेक्निकल लैंग्वेज तो यही आपने सीखनी है ना। तो आपका फ्यूज मेल्ट होता है, पिघलता है। जब वो पिघलेगा तो ख़त्म, करंट क्यों पिघला, वो उसमें से ज़्यादा करंट पास हुआ क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है, फ्यूज मेल्ट हो गया, आपका निज़ाम बराबर। कोई कहेगा यार बार बार चल रहा है, मोटी तार लगा। अब मोटी जब तार लगाएंगे तो उसके एम्पेयर ज़्यादा है, वो तो उसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा, फिर वो मेल्ट होगी। तो ऐसी सूरत में पीछे जो हल्की तारें लगी होती हैं उनमें आग लगती है। बंदे को ये सोचना चाहिए टेक्निकल में कि तार पहले यही बारीक लगी हुई थी, पता नहीं कितने सालों से लगी हुई थी, पहले नहीं जा रही थी, अब एकदम जलना शुरू हो गई है, तो वो वजह तो है। अब ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेकर पहले ट्रिप नहीं कर रहा था, अब ट्रिप कर रहा है, बार बार कोई मसला तो है। तो ये मसला उस सूरत में होता है जब शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होगा आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा, समझें कोई मसला है, उस मसले को ट्रेस करें। उस मसले में जिस कमरे का आपको पता है ये इस कमरे का ब्रेकर है, ठीक है, अब आपने क्या किया, स्विच तमाम उस कमरे के बंद कर दिए, ब्रेकर फ्रिज भी बंद कर दिए, जो भी चीज़ चाह रही थी, अब ब्रेकर ट्रिप नहीं कर रहा। अब आई कहाँ मसला है, स्विच को ऑन किया, कोई सेकंड होल्ड करना है, ब्रेकर एकदम ट्रिप नहीं होता, 5 से 10 सेकंड वो ले लेता है। अब ऑन किया, ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, इसका मतलब है स्विच का मसला नहीं है, यहाँ मसला नहीं है। अगला स्विच ऑन किया, एकदम ब्रेकर ट्रिप कर गया, इसका मतलब है इस स्विच के साथ जो चीज़ लगी हुई है इसमें मसला। या फ्रिज ऑन करते हैं उसके बाद मसला आता है, हमें फ़ौरन पकड़ लेते हैं जी इसमें मसला है, ये रो उस स्विच को, अगर हमें जल्दी है, टाइम नहीं है, घर का निज़ाम चलाना, बाकी उसकी तार, स्विच की तार निकाल दो, करंट आगे जाए ना, ख़त्म, बाकी निज़ाम चलाएं। आइए गुजर गए, हाँ नहीं आई जी, क्लियर हो गया। क्योंकि हर चीज़ को इस तरह आगे पता नहीं क्या आगे, मेट्रो आ गई या बाजी आ गई, क्या आ गई कोई पता नहीं है। अब यहाँ पर यह है कि समझ आ गई, हाँ समझ आनी चाहिए, समझ आइए, और ये समझदानी के अंदर बैठ जानी चाहिए, समझदानी से निकलनी नहीं चाहिए, समझदानी से निकल के जैसे आप आए हैं वैसे ही आप जाएंगे। न्यूट्रल फेस आपका क्लियर हो गया, आपका अर्थ क्लियर हुआ, अर्थ का क्या फ़ायदा है, बड़ी फील्ड में जब जाएंगे हर चीज़ जो है, हर मोटर अर्थ होती है। आपने फॉरेन में जाना है, आपकी हर मोटर, हर घर अर्थ है फॉरेन में। हम देखे वहाँ हैरान हुए, वहाँ बिजली की तारें, यहाँ तो जंजाल पूरा है। फॉरेन में आपको तारें नज़र ही नहीं आती, बिल्कुल प्लेन, कोई चीज़ कहीं भी एक ज़रा बराबर भी नहीं नजर आएगी, ना पानी के पाइप नज़र आएंगे, ना बिजली की तारें नज़र आएगी। ट्रैफिक है, खुले रोड है, चार, कोई पुलिस वाले खुले वाले नहीं है वहाँ पर। वहाँ पुलिस को शुभता कहते हैं, शुभता कोई भी नहीं है, सिग्नल है, सिग्नल चल रहे हैं, खुले हैं, आराम से बंदा वहाँ पे खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में मसैली किस, ठीक हो गया, एक चीज़ क्लियर।